सौम्या जी, ब्लड प्रेशर और ठंड दोनों में विरोधाभास है। विरोधाभास इस मामले में है कि जब भी ठंड बढ़ेगी, जब भी ठंड अपने पूरे लबो-लुबाब पर होगा, पूरे अपने स्वभाव पर होगा, तो वो क्या करता है कि वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है। खून की नलियाँ सिकुड़ती हैं। खून की नलियाँ जब सिकुड़ती हैं तो कोई भी नली जब सिकुड़ेगी तो उसका प्रेशर बढ़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि ठंड के दिनों में पानी का पाइप भी सिकुड़ जाता है तो पानी के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। तो ठंड के दिनों में ब्लड प्रेशर का बढ़ना लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल स्वाभाविक प्रक्रिया है। और ख़ास करके वो दूसरे तरीके से आप सोचें तो ठंड के मौसम में थोड़े से लोग अलसाए रहते हैं, थोड़ी भूख ज़्यादा लग गई, खाना ज़्यादा खा लिए, शारीरिक श्रम कम हो गया। सवेरे जो मॉर्निंग वॉक जाते थे वो ठंड का सहारा लेके, ठंड का बहाना लेके, ठंड का आवरण लेके, ठंड का बहाना लेकर के वो मॉर्निंग वॉक छोड़ देते हैं कि ठंड है आज छोड़ दिया जाए। तो ये जो अलसाई वाली टेंडेंसी है कि मॉर्निंग वॉक छूट गया, एक्सर्शन छूट गया, एक्सरसाइज छूट गया, ठंड के दिनों में आप रजाई के अंदर दुबके पड़े हुए हैं, चाय कॉफ़ी चल रही है, खाना चल रहा है, मतलब गरिष्ठ भोजन चल रहा है, तेल पकवान वाला भोजन चल रहा है, तो आपका वज़न बढ़ रहा है। वज़न बढ़ रहा है, एक्टिविटी घट रही है, एक्सरसाइज घट रहा है, तो ब्लड प्रेशर फिर बढ़ेगा। अगर डायबिटीज़ आपको है तो डायबिटीज़ बढ़ेगा, और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर अगर दोनों साथ साथ हैं तो समझिए कि करेला पर नीम चढ़ गया। तो उस कंडीशन में आप देखिए कि ठंड के मौसम में अगर बीपी के मरीज हैं तो सतर्क रहें। सतर्क इस मामले में रहें कि अगर वो एक दवाई से कंट्रोल है तो हो सकता है कि उनको 2 दवाइयों की ज़रूरत पड़े। अगर 2 दवाइयों पर नियंत्रित है तो हो सकता है उनको 3 दवा की ज़रूरत पड़े। तो बराबर मॉनिटरिंग कराते रहना। इस ठंड के मौसम में लकवा का एपिसोड बढ़ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, खून की नलियों में ऐसे भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है ओल्ड एज में, यानी थक्के जम जाते हैं। थोड़ा भी सिकुड़न होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तुरंत लकवा का अटैक होगा। इसलिए अधिकतर आपने देखा होगा कि लकवा और हार्ट अटैक ठंड के दिनों में ज़्यादा होता है, और ख़ास करके सवेरे का समय 5 या 6 बजे का सवेरे के समय जो मरीज़ उठा उस समय उसे परेशान करता है। तो इसलिए इसमें कभी भी कोताही न करें, हमेशा सावधान रहें, बराबर अपना मेजर कराते रहें, और जिस तरह की ज़रूरत पड़े ब्लड प्रेशर की दवाई को उसी तरह से रेगुलेट करते रहें, मॉड्यूलेट करते रहें। आप बिल्कुल स्वस्थ, आप बिल्कुल महफूज रहेंगे इन सारे कॉम्प्लिकेशन से, जटिलताओं से। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ये समझना चाहूँगी कि क्या ठंड के दिनों में ब्लड प्रेशर के लिए कोई और ट्रिगर फैक्टर्स आ जाते हैं जिनकी वजह से बीपी हाई हो जाए? ट्रिगर फैक्टर तो मैंने कहा कि ठंड अपने आप में एक ट्रिगर फैक्टर है। ठंड का मौसम अपने आप में ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए काफ़ी है। और दूसरा ट्रिगर फैक्टर जो हमने कहा कि वो आप थोड़ा सा सेडेंट्री हैबिट हो जाता है, तो आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं, श्रम कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की चांस कम हो जाती है।